अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सर्दियों के मौसम में बनने वाला गाजर का हलवा। तो हमने यहाँ पर 1.5 किलो गाजर ली और इसे अच्छी तरह कद्दूकस कर लिया। हमने यहाँ से फूड प्रोसेसर में कद्दूकस किया है, आप इसे हाथ से भी कद्दूकस कर सकते हैं। 1.5 कप हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, इसकी जगह आप खोआ भी ले सकते हैं। और 300 ग्राम हमने यहाँ चीनी ली। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और 300 ग्राम हमने यहाँ दूध लिया। दूध को हमने पहले पका लिया और दूध हमने यहाँ थोड़ा सा गाढ़ा ही लिया है। 1/4 कप हम यहाँ प्योर घी लेंगे। 2 उबले हुए अंडे, ये हम गार्निशिंग के लिए लेंगे। अगर आप अंडे नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। गाजर के हलवे में अंडे की गार्निशिंग बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर हमने 3 से 4 हरी इलायची ली, इन्हें हम कूट कर डालेंगे। और 2 टेबलस्पून चिरौंजी, 15 से 20 बादाम, 15 से 20 काजू और 2 टेबलस्पून पिस्ता लिया। इन सारी चीजों को हम बारीक काट कर डालेंगे। तो सबसे पहले हम गाजर और दूध दोनों को मिक्स करके पकने रख देते हैं। तो कढ़ाई में ये गाजर है और ये हमने दूध लिया है। तो दूध हमने पका हुआ लिया है और दूध को थोड़ा सा मलाई के साथ ही लिया है। गैस की फ्लेम को हम यहाँ मद्दा कर देंगे और इसे मध्य आंच में पकने देंगे, क्योंकि इसे पकने के लिए 20 से 25 मिनट लगेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। तो अब हम रख देते हैं गाजर को पकने के लिए। 8 से 10 मिनट ढक के पकाने के बाद में अब यहाँ हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इसे इसी तरह पकने देंगे। जब हम इसे ढक के पका रहे थे तो बीच बीच में हमने इसे 1-2 बार चला भी दिया था। अब यहाँ गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छी तरह सूख नहीं जाता। और यहाँ गाजर का पानी और दूध जब दोनों अच्छी तरह सूख जाएं तो अब डाल देंगे हम इसमें ये घी और डाल देंगे हम चीनी। और चीनी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा करेंगे और चीनी के पानी सूखने तक हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। तो हलवा जब तक भूनता है उतनी देर में हम ड्राई फ्रूट को भी घी में थोड़ा सा भून लेते हैं। तो एक पैन में हमने यहाँ 1 टीस्पून के करीब प्योर घी डाला है। अब डाल देंगे हम इसमें ये सारा ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट को हमने थोड़ा सा काट लिया है, ये डाल देंगे। अब यहाँ हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ मीडियम टू हाई पर रखेंगे। ड्राई फ्रूट को हम यहाँ ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करने के लिए हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हलवे में अगर ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा घी में फ्राई करके डालें तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ ये ड्राई फ्रूट थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब कर देते हैं हम यहाँ गैस को बंद और इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। और यहाँ जब चीनी का पानी थोड़ा सा सूख जाए तो अब डाल देंगे हम इसमें ये मिल्क पाउडर। यहाँ हमने जो इलायची ली थी इसे हमने कूट लिया है, ये डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद में अब हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे और इसी में डाल देंगे हम ड्राई फ्रूट। और डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हमने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। ड्राई फ्रूट और मिल्क पाउडर दोनों को हम थोड़ी देर भून लेते हैं। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद में हमने इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। तो गर्मा गर्म ये गाजर का हलवा बनकर तैयार है। अब कर लेते हैं हम इसे डिश आउट। गैस को कर देते हैं हम बंद। तो गाजर के हलवे को हमने निकाल लिया है। अब करते हैं हम इसकी गार्निशिंग। तो गार्निशिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा ये घी, क्योंकि गाजर के हलवे पे ये तैरता हुआ घी अच्छा लगता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ज्यादा घी नहीं पसंद करते तो आप ना डालें। और यहाँ हमने थोड़े से काजू और बादाम बचा लिए थे गार्निशिंग के लिए। तो अब यहाँ हम ये काजू और बादाम को लगा देंगे। तो लीजिए, यहाँ ये हमने अंडे की गार्निशिंग भी कर ली है और आप यहाँ देख सकते हैं कि हलवा कितना खूबसूरत और गार्निशिंग के साथ ये अंडे की और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप इसे इस तरह मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो आपकी तारीफ तो होना ही है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।